We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऋषि भट्ट। ऋषि भट्ट वो हैं जब पहलगाम में हमला हुआ तो एकमात्र ऐसे चश्मदीद जिनके कैमरे में, उनके फोन के कैमरे में ना सिर्फ ये पूरा वाकया जो है वो कैद हुआ, बल्कि आतंकी भी आपको उनके फोन के इस कैमरे से ली गई जो तस्वीर है, जो वीडियो है, उसमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ऋषि भट्ट खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ऋषि भट्ट खुद ही बताएंगे कि क्या हुआ था। ऋषि जी, आप बहुत लकी हैं कि आप उस आतंकी हमले में बचकर आ गए अपने परिवार के साथ, और मैं मानती हूँ कि वाकई आपको ये एकदम ये सदमा ऐसा है कि आप इससे कभी निकल नहीं पाएंगे, लेकिन क्या बता पाएंगे कि क्या हुआ था? जय हिंद मैडम। जय। उस टाइम पे मैं 11 बजे के करीब वहाँ पे पहलगाम पहुँचा था और वहाँ के लोकल साइट सीन करने के बाद करीब मैं 2 बजे ये जिप लाइन के अंदर जा रहा था फैमिली के साथ। तो मेरे से आगे पहले भी 3 फैमिली थी, करीब 8-10 लोग थे, जिन लोगों का था उसके बाद मेरा नंबर था साथ में। तो एक चीज अहमदाबाद आने के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि क्या हुआ, हम लोग जब ये कर रहे थे तो हमारे से आगे जो लोग का ये रोप ग्लाइडिंग हो रहा था, उस टाइम पे वो बंदा जो वीडियो में दिख रहा है वो बंदा कुछ नहीं बोला है। इनफैक्ट मेरी फैमिली, मतलब मेरी वाइफ, मेरे बच्चे भी जो जा रहे थे उस टाइम पे भी वो कुछ नहीं बोला है। और जब मेरा रोप ग्लाइडिंग हो रहा था उसी टाइम पे वो बंदा 3 बार अल्लाह अकबर बोला है और सेम टाइम पे वहां से फायरिंग स्टार्ट हुआ है। अच्छा, तो ये लग रहा है कि जिस वक्त आप जिपलाइन कर रहे थे उस वक्त आप बहुत इत्मीनान से हैं, मतलब आपको शायद पता नहीं चला या उस बीच ही आपको पता चल गया जब आप जिपलाइन कर रहे थे? कब पता चला आपको? सर उस टाइम पे मैडम, मैं उस टाइम पे तो एंजॉय कर रहा था, वहाँ पे घूमने के लिए गए थे। तो हुआ क्या था कि मैं अपना सेल्फी स्टिक लेके अपने वीडियो बनाने में थोड़ा मशगूल था। तो मुझे ये चीज पता ही नहीं चल रही थी कि नीचे आतंकवादी हमला चल रहा है। तो वो जो गोलियों की आवाज जब मैं वहाँ पे हुक हुआ उसी टाइम से आवाज चालू हुई थी जब वो बंदे ने 3 बार अल्लाह अकबर बोला था। पर वो चीज मेरे को ध्यान में नहीं आया था। मैं करीब 15-20 सेकंड हो गया, उसके बाद जब नीचे से मेरी वाइफ चिल्ला रही थी उस टाइम पे ये पता चला कि भाई ये कुछ गलत हो रहा है। तो मैंने रोप को बीच में हाथ से पकड़ के रोका और उसके बाद वहां से मैंने जंप किया था। तो ये जो शख्स था, आप ये कह रहे हैं जो अल्लाह अकबर के जिसने नारे लगाए, ये क्या एक साइन था, क्या ये इशारा था, क्या उसके बाद ही वहां पर फायरिंग शुरू हुई? क्योंकि हम ये तो सुन पा रहे हैं कि वो तो अथॉरिटीज और अपनी सरकार और पुलिस वाले ही चेक कर पाएंगे। मुझे पता चला कि वो शख्स को कल रात को पकड़ लिया गया है। तो क्या पर ये चीज मैं बता सकता हूँ कि मेरे से पहले किसी में नहीं, और उसने अल्लाह अकबर 3 बार जो बोला वो मेरे टाइम पे ही बोला था और तभी से फायरिंग स्टार्ट हुआ है। तो आपको, क्योंकि जब आप जिप लाइन बिल्कुल स्टार्ट कर रहे थे उसी वक्त एक गन शॉट जो है वो सुनाई वहां पर देता है, आप उस वक्त वो नहीं सुन पाए थे? शायद आप उस वक्त बहुत एक्साइटेड थे। नहीं सुन पाया था। इनफैक्ट उसके बाद अगर आप वीडियो में देखोगे तो मैंने भी ये चीज 4 बार देखी। उसके बाद भी कम से कम 8 से 10 फायर हुए, तब तक भी मुझे नहीं पता था। जब नीचे से मेरी वाइफ ने चिल्लाया तब मैंने नीचे ध्यान दिया, तब ये चीज ध्यान में आई थी। तो ये जिप लाइन का कितनी देर का पूरा रहा होगा ड्यूरेशन? कब आप नीचे पहुंचे, अपने वाइफ तक, अपने बच्चे तक, और कैसे वहां से निकल पाए? जिप लाइन मैंने पूरा किया ही नहीं, क्योंकि जहाँ पे जिप लाइन का एंड था, मतलब जहाँ पे मेरा लैंडिंग था, वहीं से फायरिंग हो रहा था। तो मैंने बीच में ही रुक के वहां से जंप किया हुआ है। ठीक है, तो फिर आप वहां से कैसे निकले? क्या जो वहां पर किसने आपको रेस्क्यू किया, किसने आपको मदद की वहां पर, या फिर आप तीनों खुद ही वहां से निकलते चले गए बचते हुए? मैंने जब जंप किया तो मैं मेरी वाइफ और मेरे बेटे को लेके वहां से सेफ जगह ढूंढ रहा था। तो मुझे जो 2 पहाड़ी के बीच का जो छोटा सा कैनल जैसा होता है वो दिखा, तो वहां पे हम लोग उल्टे लेट गए थोड़ी देर के लिए। जब फायरिंग बंद हुआ तो हम वहां से उठे और वहां से फिर हमने भागना चालू किया। जब हम भागे तो हमारे साथ कुछ और फैमिलीज भी थी, और उनको जब हम भागे तो वापस फायर चालू हुआ, और उसमें से भी हमारे साथ जो लोग भाग रहे थे उसमें 2 लोगों को गोली लग गई थी। फिर हम लोगों ने स्ट्रेट भागने की जगह पे हम लोगों ने zigzag भागना चालू किया, और फिर हम लोग पार्किंग की साइड भागे। जब हम लोग नीचे उतर रहे थे तो उस टाइम पे आर्मी आ गई थी, करीब 150-200 लोग आ गए थे। ऊपर चॉपर भी घूमना चालू हो गया था और आर्मी ने पूरा मतलब अपने अंडर ले लिया था वो माहौल। लेकिन जिस जगह पर सैलानी थे या जिस जगह पर आप लोग थे वहां पर किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं थी? वहां पर कुछ नहीं था जब ये हुआ? उस टाइम पे नहीं थी। जब मैं 11 बजे के करीब एंटर हुआ था उस टाइम पे वहाँ पे पुलिस वाले थे,
पर शायद मैं ये मानता हूँ कि जो टाइम पे ये 2 बजे के करीब जो हुआ था, 2 सवा 2 बजे, उस टाइम पे शायद नमाज का टाइम था, तो जो ऑफिसर थे वो शायद नमाज पे गए हो, ये मैं अज्यूम करता हूँ। मुझे पता नहीं है, मैं ये अंदाजा मार रहा हूँ क्योंकि 2 बजे की नमाज जो होती है, तो शायद ये लोग नमाज पढ़ने गए और उसी टाइम ये आतंकवादी हमला हुआ। आप लोग किस वक्त पहुंचे थे और जिस वक्त आप लोग वहां पर पहुंचे, क्या आपको कुछ अजीब, कुछ संदिग्ध या कुछ ऐसा लगा वहां पर? कुछ भी नहीं लगा मैडम। 2 बजे तक, इनफैक्ट 2 बजे तक सब लोग एंजॉय कर रहे थे, सब लोग वो जगह का, माहौल का मजा ले रहे थे। किसी को कोई चीज का कहीं पे भी डाउट नहीं आया हुआ है। हालांकि उस वक्त मैं समझ सकती हूं कि आपका पूरा फोकस ये रहा होगा कि किसी तरह से जान बचाकर वहां से भागा जाए। आपका परिवार भी आपके साथ था, तो वो एक बहुत ज्यादा हो जाता है कि खुद बचे, परिवार को भी बचाकर वहां से ले जाएं। क्या आप किसी आतंकी को देख पाए हो या कुछ अंदाजा लग पाया हो कि कितनी संख्या में ये रहे होंगे? क्या चारों तरफ से आप देख रहे थे कि ये फायर हो रहा था या कहीं एक आध जगह कोई ऐसा था जहां से लगातार फायर हो रहा था? जब मैं रोप लाइन के ऊपर था तब मेरी वाइफ और मेरा बेटा ऑलरेडी रोप लाइन कर चुके थे, तो वो लोग नीचे खड़े हुए थे, उसके साथ 2 फैमिली खड़ी हुई थी। उसमें से जो 2 आतंकवादी जो ग्राउंड में थे, उसमें से एक बंदा आया था, उसने जो बाजू में जो 2 मर्द खड़े थे उन लोगों को नाम पूछ के गोली मार दी थी। वो मेरी वाइफ के सामने हुआ था। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब एक एक को वहां पर जिस तरह से धर्म पूछा जा रहा था, नाम पूछ पूछ कर, कलमा पढ़वाने की बात आई, कपड़े तक वहां पर उतरवाए गए, हमने ये देखा तस्वीरों में। कलमा वाली चीज भी सही है और ये नाम पूछने वाली भी चीज सही है। ये चीज मेरी वाइफ के सामने हुआ है, उसके 5 फुट दूरी पे बंदे को गोली मारी हुई है। तो क्या आपने देखा कि किसी को चेज करते हुए यहां पर वो पहुंचते हैं, अचानक से आ जाते हैं, फायरिंग वहां पर शुरू कर देते हैं, अचानक से इस तरीके से लोगों से पूछने लगते हैं? नहीं मैडम, हम एंजॉय कर रहे थे, कहाँ से वो आए वो चीज नहीं पता है। बट यस, जब मैं वापस निकल रहा था तब जो एंट्री के पास जो गार्ड होते हैं, वो गार्ड जो थे वो बिना कपड़े के थे, मतलब उनके कपड़े निकाल लिए गए थे। तो ये चीज मान सकते हैं कि उनके कपड़े पहन के इन लोगों ने एंट्री ली हो, क्योंकि दोनों गार्ड को मार दिया था और उनके कपड़े नहीं थे उस टाइम पे बॉडी पे। मतलब ये जो कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी के कपड़ों में वो थे, आप कह रहे हैं कि वहां पर किसी को मार कर? इंडियन आर्मी नहीं मैडम, इंडियन आर्मी के कपड़े नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो गार्ड होते हैं, गार्ड्स के कपड़े, प्रॉपर्टी गार्ड होते हैं। जी जी जी, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि उनको मारकर फिर उनके कपड़े पहनकर वो वहां पर पहुंचे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके कपड़े नहीं थे, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद ये लोग उनके कपड़े पहन के एंट्री लिए हो। तो आप लोग वहां पर जब वहां से निकले, आप कह रहे हैं कि वो 7 मिनट, क्या आप हमें इलैबोरेट थोड़ा सा कर पाएंगे कि वो 7 मिनट जिसने आपको बचा लिया, वरना शायद आप भी उन्हीं 26 लोगों में होते? ये नसीब था मैडम कि जो 2 परिवार नीचे खड़े थे, उनके साथ उनके जो मर्द थे, वो मर्दों को दोनों को नाम पूछ के मार दिया गया। मैं जिपलाइन के ऊपर था इसलिए मैं बच गया, वरना मैं भी अगर मेरे परिवार के साथ खड़ा होता तो मुझे भी नाम पूछा जाता। मैं समझ सकती हूँ कि ये एक सदमा है। आपने कहा कि ये कभी ना भूलने वाला है। आपका बेटा भी, उसकी भी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, आप जिस तरह से बता रहे हैं, वो क्या शौक में है, क्या वो निकल पाया है इससे, या आपकी पत्नी? क्योंकि ये तो ऐसा वाकया है कि ये आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक सदमा ये है कि कैसे हम वहां से निकल गए, भगवान का शुक्र है। बिल्कुल मैडम, आज की तारीख में अभी भी अगर मेरी वाइफ के सामने इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो वो ऑलरेडी उसका बीपी डाउन हो रहा है। और मेरे बेटे को मैं कहीं पे भी लेके निकलता हूँ तो किसी भी हिंदुस्तानी मुसलमान को देखता है वो, और उस खाली टोपी देखता है तो वो डर जाता है। मैं उसको यही समझाने की ट्राई करता हूँ कि हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तानी है, वो अपने भाई है, पर उसने जो चीज रियलिटी में देखी है तो उसको वो सदमे से बाहर निकालने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्या वापस कभी जाना चाहेंगे आप कश्मीर? बिल्कुल जाना चाहूंगा मैडम। मैं ये चीज, मेरे दिमाग में ये चीज है कि ये हमला जो किया है वो एक दहशत फैलाने वाला हमला है, कि सिर्फ मर्दों को मारा है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ और बच्चे पूरी जिंदगी डरे रहे। और कहा भी कि जाकर मोदी को बता देना। तो आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, अभी देश में देखिए गुस्सा है, हर कोई ये चाहता है कि बदला लिया जाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी ये कहा गया है कि कल्पना से परे होगा, बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा ऐसा अंजाम होगा। क्या अंजाम होना चाहिए आपके हिसाब से? मैडम देखो, मैं और आपसे भी, तो मैं एक छोटा सा व्यापारी आदमी हूँ, तो मैं आपके जितना भी पढ़ा लिखा या इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, पर मोदी जी की सोच हम लोग जहाँ तक सोच सकते हैं वहां से उनकी चालू होती है। ये शायद फिल्मी डायलॉग लग सकता है, पर ये आज की तारीख में रियलिटी है।